हेल्दी बालों के बेस्ट कॉम्बिनेशन हेयर ऑयल के बारे में जानेंगे हम आज इस वीडियो में। वेलकम टू जोवीज टू नो मोर अबाउट हेयर ऑयलिंग। हमारा जो हेयर रेजिम होता है जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही कि जितनी हमारी फिटनेस रूटीन या तो हमारा स्किन रूटीन, क्योंकि एज के साथ साथ हेल्थ की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, बाहर के वातावरण की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या तो डाइट की वजह से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। दे स्टार्ट ब्रेकिंग। तो बालों का टूटना, बालों का पतला होना, डैंड्रफ होना, बाल्डनेस होना, ये काफ़ी समस्या बालों की हमें फेस करनी पड़ती है। और ऐसे वक्त अगर हमें हमारी हेयर रूटीन का अगर हम ध्यान दें तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जब हम बात करते हैं हेयर रूटीन की तो हमारा हेयर रूटीन स्टार्ट होता है हेयर ऑयलिंग से। तो अभी सवाल आता है कि हेयर ऑयलिंग करना है या नहीं। हेयर ऑयल हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं? नहीं, हमारे बालों के लिए हेयर ऑयल अच्छा है। हेयर ऑयल की वजह से हमारे बालों की स्कैल्प की हेल्थ अच्छी बढ़ती है। और इतना ही नहीं, जब हम जेंटल हेड ऑयल मसाज करते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, हमें अच्छी नींद आ जाती है और इसके कारण हमारा जो हेयर फॉल है या तो हमारा जो हेयर का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। सो हेयर ऑयल करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन आता है, अगर हेयर ऑयल करना चाहिए है तो कितनी बार करना चाहिए? नॉर्मली हेयर ऑयल वीक में 2 बार करना चाहिए, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल देखी जा रही है उसके कारण एटलीस्ट हमें एक टाइम हफ्ते में हेयर ऑयल अप्लाई करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर ऑयल कितना अप्लाई करें? ऑयली स्किन या तो एक्टिव एक्ने वाली जो स्किन होती है उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयल होती है तो उनको वैसे भी ज़्यादा ऑयल मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बालों के हेल्थ के लिए ऑयल का इस्तेमाल करना एडवाइजेबल है। तो जिनकी ऑयली स्कैल्प या तो ऑयली स्किन है वो आधा चम्मच या तो लेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ ख्याल रखना है कि ये ऑयल आधा घंटा टू 45 मिनट से रखें, वरना हम कब सभी लोग नॉर्मली 1 टेबल स्पून तक स्कैल्प में ऑयल मसाज कर सकते हैं। ज़्यादा ऑयल की मात्रा लगाने से हमें दूसरे दिन जब हमारा हेयर वॉश करेंगे तभी हमें उतना ही शैम्पू और इतना ही कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा और मल्टीपल शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने के कारण हमारा जो ऑयल की वजह से जो होने वाला बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलेगा। सो सफिशेंट ऑयल हम यूज़ करें। ऑयल यूज़ करने के लिए ऐसे रूल नहीं, बट हमारी जो उंगलियां है वो आराम से, हमारे फिंगर मूवमेंट्स आराम से सर्कुलेट हो, इतना हमें ऑयल यूज़ करना चाहिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? सो पुराने जमाने से हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ नारियल ऑयल, कोकोनट ऑयल। सो कोकोनट ऑयल इज एडवाइजेबल फॉर हेयर ऑयलिंग। हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑयल्स है, जो हमारा कोकोनट ऑयल है उसमें काफ़ी सारे ऑयल्स मिक्स करके हमारा खुद का एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो हमारी खुद की हेयर रेजिम हो सकती है। सो हमारे हेयर रेजिम, हमारे हेयर रूटीन के लिए अगर किसी के बाल पतले हैं और उनको थोड़ा थिकनेस या तो वॉल्यूम चाहिए है तो कैस्टर ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। अगर बालों को शाइन चाहिए, बालों को ड्राइनेस है तो हम ऑलिव ऑयल या तो आमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सारे ऑयल को एक साथ मिक्स करके हमारे स्कैल्प का मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। ये रहा हमारा नॉर्मल ऑयल्स। ये ऑयल को अगर हम गुनगुना करके यूज़ करें तो इसका ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। अगर हम और ऑयल की बात करें तो हमें एक ही ऑयल याद आनी चाहिए, दैट इज अरोमा ऑयल्स।
अरोमा इसेंशियल ऑयल्स आर वेरी यूजफुल फॉर हेयर फॉल, हमारे स्किन रूटीन, हमारे कॉस्मेटिक रूटीन के लिए। और ऐसे ही अरोमा ऑयल्स में फेनिल सीड अरोमा ऑयल, दैट इज जो सोप होती है, सोप जो बड़ी सोप हम खाते हैं उसका ऑयल, और टी ट्री ऑयल, ये जो टी ट्री ऑयल है उसकी वजह से हम डैंड्रफ वाले बाल, ऑयली स्कैल्प, या तो जैसे हम बोलते हैं रूठे सूखे बाल, इसके लिए भी हम इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कोकोनट ऑयल प्लस फनेल सीड्स एंड टी ट्री ऑयल, इसका जो कॉम्बिनेशन करके अगर हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो उसको हमें गर्म नहीं करना है, क्योंकि एनी अरोमा ऑयल हम हीट नहीं दे सकते। अरोमा ऑयल के हीट करने से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इवापोरेट हो जाती है। सो ये अरोमा युक्त जो ऑयल है उसकी वजह से हमारे स्कैल्प का पीएच बैलेंस होने वाला है, हमारे स्कैल्प का मॉइस्चर सील होने वाला है, और इसकी वजह से हमारी जो स्कैल्प की जो हीट होती है, या तो हम बोल सकते हैं जो हमारा जो स्कैल्प का गर्मी होता है, या तो बार बार स्कैल्प ऑयली होता है, वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आजकल हम आयुर्वेदिक बोलते हैं कि आयुर्वेदिक ऑयल्स बालों के लिए अच्छे होते हैं। सो यह आयुर्वेदिक ऑयल हम आसानी से घर पे बना सकते हैं। उसके लिए हमें नेचुरल जो करी लीव्स होते हैं या तो नीम के पत्ते होते हैं, ये सब नेचुरल जो पत्ते होते हैं वो हम यूज करके कोकोनट ऑयल में 2 या 3 दिन रख सकते हैं। यहाँ पे हम नॉट ओनली लिव्स, हम फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झंडू के फ्लावर्स है, या तो हिबिस्कस मीन्स जासवन के फ्लावर्स है, ये फ्लावर जासवन के पत्ते हम यूज कर सकते हैं। ये जो है वो 2 से 3 दिन हमें ऑयल को ढक के रखना पड़ता है, एंड आफ्टर सेकेंड और थर्ड डे इसको हम धीमी आंच पे गरम करके उससे जो ऑयल निकलेगा वो ऑयल हम स्कैल्प पे लगा सकते हैं। आजकल तो हम डेली सुनते हैं ऑनियन ऑयल है, मसाले ऑयल्स है। सो हम घर पे हमारे प्रकृति के अनुसार हम आयुर्वेदिक ऑयल बना सकते हैं, लेकिन हमें ऑयल का एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। बालों की हेल्थ के, स्कैल्प के हेल्थ के लिए ऑयल एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। अगर हमें किसी को ऑयल एप्लीकेशंस के बारे में या तो ऑयल्स का सिलेक्शन करने के लिए अगर थोड़ी सी हिचकिचाहट लगती है या तो थोड़ा डर लगता है, ऐसे समय पे जो हमारा फॉर्मूला है, जो जोविस का फॉर्मूला है, दैट इज दी केशासी मेड हेयर ऑयल, हम ये ऑयल में जो पुरातन जो आयुर्वेदा में लिखा हुआ जो ऑयल है, जिसको हम बृहत दंत पाला तेल बोलते हैं, ये जो ऑयल है, हम ये दोनों ऑयल्स गरम करके एक साथ स्कैल्प को हेड मसाज या तो स्कैल्प मसाज देते हैं। ये दोनों ऑयल का महत्व, इसकी कहीं पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन इसका महत्व कि इसमें कुटच एंड बाकुची का हर्ब्स है, और इसी हर्ब्स के कारण हमारी स्कैल्प की बालों की हेल्थ बनी रहती है। सो ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूरी है। नाउ बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हम ऑयल कभी यूज़ करें, हमें ऑयल रात को यूज़ करना चाहिए कि नहीं। यस, हम ऑयल रात भर रख सकते हैं। ओवरनाइट ऑयल रखने के कारण हमें नींद अच्छी आ जाएगी, हमें रिलैक्सेशन अच्छा होगा। लेकिन आजकल हमारी बेडशीट्स, पिलो कवर, हाइजीन का अगर हम सोचते हैं, उसके लिए नॉर्मली लोग पसंद नहीं करते ओवरनाइट ऑयल रखना। ऐसे वक्त पे मिनिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स हमें हेयर ऑयल को रखना ज़रूरी है, क्योंकि साइंटिफिकली हमारी जो स्किन होती है, वो स्कैल्प की स्किन हो, फेस की स्किन हो या तो बॉडी की स्किन हो, वो 30 मिनट्स वॉट एवर स्किन वॉन्ट्स वो एब्जॉर्ब करती है। इसके अनुसार मिनिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स हम सभी को हेयर ऑयल रखना ज़रूरी है। नाउ हेयर ऑयल पेनिट्रेशन के लिए हेल्प करता है कि नहीं। अगर हम इसके ऊपर स्टीम दे दें या तो गर्म पानी से जो टॉवेल है उसको अगर हम थोड़ी देर रखें, जिसे हम हॉट टॉवेल बाथ या तो हॉट टॉवेल कॉम्प्रेक्स बोलते हैं, अगर करें तो ये जो ऑयल है
ऑयल के कारण हमारे बाल सॉफ्ट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसे हमारा सर दर्द है, या तो हमें नींद नहीं आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस सारे चीज़ों में भी इसका फायदा होता है। सो ये रही सब हमारे ऑयल की बातें, ऑयल एप्लीकेशन की बातें। अगर आपको और हेयर रिजिम के बारे में, हेयर रूटीन के बारे में, अगर मैं जो रूटीन फॉलो करती है उनके बारे में अगर जानना है तो प्लीज़ राइट योर कमेंट्स। हेयर ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्कैल्प। हेयर ऑयल को हमें हफ्ते में एक बार मिनिमम यूज़ करना चाहिए, 30 to 45 मिनट्स रखना चाहिए, और अगर हम स्टीम दें तो वो यूज़फुल, वेरी यूज़फुल माना जाएगा। सो ऐसे ही हेयर ऑयल के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।